नमस्ते। जरा सोचिए, जिन कैमरों को हम अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं, क्या हो अगर वो सिर्फ हमें देखें ही नहीं बल्कि हमें कैद कर लें। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जिसका नाम है सर्वेलेंस एंटिटी लास्ट सीन इनसाइड द फीड। ये कहानी तकनीक और डर के उस धुंधले दायरे की है जहां डिजिटल आंखें कभी देखना बंद नहीं करती। कहानी की शुरुआत होती है इन डरावनी लाइनों से, जो सवाल करती हैं कि कैमरा झूठ तो नहीं बोलते, पर क्या हो अगर वो एक ऐसा सच दिखाने लगे जो हमारी दुनिया का है ही नहीं। बस यहीं से डर का माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो मिलिए आदित्य से। उसकी दुनिया काफी शांत है, रात की शिफ्ट है और चारों तरफ सन्नाटा। एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात, एक नॉर्मल सी नौकरी, या कम से कम शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है। आदित्य की नजरें एक साथ 140 कैमरों पर रहती हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। 140 अलग अलग गलियारे, 140 जिंदगियों के रुके हुए पल, और इन सब का एक अकेला रखवाला है आदित्य। और फिर यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। रात के 2:14 पर एक छोटी सी मामूली सी टेक्निकल गड़बड़ी एक ऐसे भयानक सच का दरवाज़ा खोल देती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आदित्य की स्क्रीन पर कुछ ऐसा होता है जो नामुमकिन है। देखिए, 2:14 और 7 पर कॉरिडोर एकदम खाली है। फिर 3 सेकंड के लिए कैमरा B3CAM06 बंद हो जाता है, और जब 2:14:10 पर कैमरा वापस आता है तो स्क्रीन पर जो आदमी है वो पहले से ही चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो टाइम का पैराडॉक्स है ना, ये पहली चेतावनी थी कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अब ये डर सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी नहीं रहता, वो एक शक्ल लेना शुरू कर देता है, और वो शक्ल आदित्य के बहुत बहुत करीब की है। और यहाँ पर आदित्य को कुछ ऐसा दिखता है जो फिजिक्स के हर नियम के खिलाफ है। स्क्रीन पर जो आदमी है वो एकदम आराम से खड़ा है, लेकिन उसकी परछाई चल रही है, और जब वो आदमी चलना शुरू करता है तो परछाई रुक जाती है। सोच के देखिए, जिस्म और परछाई दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। कितना अजीब और डरावना मंजर होगा। और फिर आता है कहानी का पहला सबसे बड़ा झटका। वो परछाई जिसका अपना दिमाग लग रहा है, वो सीधे कैमरे की तरफ देखती है, और उसका चेहरा वो आदित्य का ही चेहरा है। बस एक फर्क है, उसका जबड़ा बुरी तरह से टूटा हुआ है। अब डर कोई बाहरी चीज नहीं रही, वो बेहद पर्सनल हो चुका था। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, ही इज यूजिंग योर शैडो, यानी वो तुम्हारी परछाई का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक तरह से कंफर्मेशन था कि हाँ, कोई अनजान बुरी ताकत इस खेल को कंट्रोल कर रही है, और आदित्य इसका सिर्फ एक मोहरा है। डर अब धीरे धीरे अपनी असली शक्ल ले रहा है। पहले एक फिक्स्ड कैमरा अपने आप घूमने लगता है, फिर एक खंबे के पीछे से 2 लंबी पतली अजीब सी ग्रे उंगलियां दिखाई देती हैं, और आखिर में वो चेहरा झांकता है जिसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे हैं। वो चीज अब छिप नहीं रही थी, वो सामने आ रही थी। कहानी अब एक और भी ज्यादा भयानक मोड़ लेती है। वो चीज अब सिर्फ एक परछाई या झलक नहीं है, नहीं, अब वो आदित्य का ही एक राक्षसी हमशक्ल बनकर सामने आती है। सिक्योरिटी सिस्टम, जो अब तक आदित्य का टूल था, अब उसी के खिलाफ हो गया है। सिस्टम खुद उसे अलर्ट भेज रहा है, अनऑथराइज्ड पर्सन डिटेक्टेड। सोचिए, सिस्टम उसे एक घुसपैठिए की चेतावनी दे रहा है। स्क्रीन पर आदित्य का हमशक्ल है, लेकिन उसकी हरकतें इंसानी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। वो ऐसे हिलता है जैसे कोई कठपुतली को धागों से खींच रहा हो, और उसकी मुस्कान, वो कोई खुशी की मुस्कान नहीं है, बल्कि जब वो हंसता है तो क्रैक की आवाज के साथ उसके गाल फट जाते हैं। एक बेहद घिनौनी तस्वीर। और फिर वो बोलता है, सीसीटीवी के स्पीकर से उसकी आवाज गूंजती है, कैमरा मुझे देखता है, पर मैं तुझे देख रहा हूं। इस एक लाइन से देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच की दीवार टूट जाती है। वो अब सिर्फ स्क्रीन पर कैद एक तस्वीर नहीं है, वो आदित्य को देख रहा है, वो उसे जानता है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। वो चीज अब स्क्रीन तक महदूद नहीं है। डिजिटल और असली दुनिया के बीच की जो लकीर थी, वो अब मिटने वाली है। जैसे ही आदित्य दहशत में वहां से भागता है, एक कैमरे की फीड ग्लिच होती है, और उसमें उस चीज का असली राक्षसी रूप दिखाई देता है।
एक ऐसी परछाई जिसकी 8 पैर हैं, 2 सिर हैं और पेट पर आदित्य का चेहरा। ये उसका सबसे भयानक सच था। आदित्य दौड़ रहा है, लेकिन स्क्रीन पर वो साफ देख सकता है वो चीज सिर्फ 10 कदम पीछे है। फासला तेजी से कम हो रहा है और अब सिर्फ 6 कदम। वो इतनी तेजी से करीब आ रही है जो नामुमकिन है। आदित्य के पास भागने के लिए वक्त और जगह दोनों खत्म हो रहे हैं। और फिर वो होता है जिसका डर था। वो चीज अब सिर्फ स्क्रीन पर पीछा नहीं कर रही, वो स्क्रीन को ही एक दरवाजे की तरह इस्तेमाल कर रही है। कैमरे के लेंस के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है, जैसे डिजिटल दुनिया से कोई असली दुनिया में दाखिल हो रहा हो। अब कहानी अपने सबसे दुखद, सबसे अंधेरे अंजाम पर पहुंचती है, जो आदित्य की आखिरी किस्मत को बयां करती है। आदित्य के पकड़े जाने से ठीक पहले वो हमशक्ल उसके कान में फुसफुसाता है, तुझे कैमरे में होना चाहिए। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक सजा थी। और फिर वो भयानक काम पूरा होता है। वो चीज आदित्य को पकड़ती है और उसे सीसीटीवी स्क्रीन में जोर से दबाती है, तब तक जब तक उसका पूरा शरीर उस फीड में समा नहीं जाता। उसका जिस्म शीशे में ऐसे घुल जाता है जैसे वो पानी हो। वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। अगली सुबह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, सिवाय एक कैमरा के। B3 CAM06। इस फीड पर आदित्य अभी भी दिख रहा है, लेकिन अब वो एक नहीं है, वो टूट चुका है। उसका शरीर, उसकी परछाई और उसका अक्स तीनों अलग-अलग अपनी अपनी मर्जी से चल रहे हैं। उसकी परछाई मुस्कुरा रही है, जबकि उसका चेहरा एकदम शांत है। वो हमेशा के लिए उस फीड में कैद हो चुका है, एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ वजूद बनकर। और कहानी इन आखिरी डरावने शब्दों के साथ खत्म होती है, लास्ट सीन स्टिल इनसाइड। मतलब आखिरी बार अंदर ही देखा गया। ये एक सवाल छोड़ जाती है कि अगली बार जब कोई किसी कैमरे के सामने से गुजरेगा तो क्या वो सच में इस बात पर यकीन कर पाएगा कि वो उसे सिर्फ देख रहा है।